आपको पता है नारुतो में टॉप पे कौन सा होकागे है और लास्ट में कौन सा है? और अगर आप लोग सोच रहे होगे ना कि टॉप पे ये वाला होकागे होगा और लास्ट में ये वाला होकागे होगा, तो ट्रस्ट भी गाइस 99% चांस है कि आप लोग गलत होगे। पर सवाल ये है, कौन है सबसे पावरफुल होकागे जो अपने विलेज और लोगों के लिए हमेशा खड़ा होता है? और तुम्हें पता ही होगा नारुतो में सबसे बड़ी बात होती है होकागे बनना। तो चलो आज हम रैंक करेंगे सारे होकागेस को, वीकेस्ट से लेके स्ट्रॉन्गेस्ट तक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7 पर जो है वो है काकाशी हतागे, एक ऐसा बंदा जिसने शारिंगान को लिटरली मास्टर करके रखा है, और जबकि वो उचिया है भी नहीं। इस बंदे ने 1000+ जुत्सु को कॉपी किए हुए हैं अपनी शारिंगान की मदद से, इसीलिए तो इसको सब लोग बोलते हैं Copy Ninja Kakashi Hatake. इस बंदे ने परफेक्ट सुसानो को भी एक्टिवेट किया है। देख रहे हो, उचिया है भी नहीं फिर भी इसने सुसानो को एक्टिवेट करके रखा है। लेकिन जब काकाशी होकागे बन जाता है तो उसके पास शारिंगान नहीं होती है। इस कारण से काकाशी की फाइटिंग पावर थोड़ी कमजोर हो गई थी। और एक और बात, काकाशी को कोई इंटरेस्ट नहीं था होकागे बनने में। वो तो नारुतो नहीं बनना चाहता था, इसीलिए काकाशी को बनना पड़ा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि काकाशी ने कुछ ना किया हो। इनफैक्ट काकाशी ही वो बंदा है जिसने विलेज को इतना मॉडर्न किया है। लेकिन फिर भी काकाशी के पास अगर शारिंगान नहीं है तो वो कमजोर तो है, इसीलिए मैंने उसे रैंक 7 पर रखा है। नंबर 6 पर जो है वो है हमारी सुनाडे सेंजू। जैसे कि हमें पता है कि सुनाडे फर्स्ट होकागे की पोती है और साथ ही में एक होकागे भी। सुनाडे 3 लेजेंडरी शानिन में से एक है। तो चलो अब मैं इसकी एबिलिटीज के बारे में बताता हूँ। जैसे कि सुनाडे का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है बिकॉज 1 पंच इनफ, और बाकी आप लोग समझ जाओ। और साथ ही में इसको मेडिकल निंजुत्सु भी आता है। इनफैक्ट इसी का मेडिकल निंजुत्सु सबसे अच्छा है। और सुनाडे के पास एक ऐसा जुत्सु भी है जिससे वो खुद को रीजनरेट भी कर सकती है। मतलब तुम ऐसे सोचो, जब तक उसके पास चक्र है तो समझ जाओ वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिकॉज सुनाडे क्लोज कॉम्बैट में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब लॉन्ग रेंज की बात आती है तो सुनाडे कमजोर पड़ जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सुनाडे कमजोर है, वो स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट गाइस वो पेन से भी खुद अकेले लड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसने पेन को नहीं हरा। और अगर नारुतो नहीं होता ना, पेन पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन सुनाडे अपने विलेज के लिए और लोगों के लिए हमेशा खड़ी होती थी, इसीलिए मैंने उसे रैंक 6 पे रखा है। अब नंबर 5 की बारी है, जो है हमारा हिरोजिन सारुटोबी, जो अपना थर्ड होकागे था। देखो भाई ये स्ट्रॉन्ग तो था, इसको द प्रोफेसर ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। इनफैक्ट इसने कोनोहा के सारे जुत्सु सीखे हैं। नो डाउट वो एक महान होकागे था। उसने ओरोचिमारू के खिलाफ अपनी जान को सेक्रीफाइस किया, और इतना बुरा होने के बावजूद भी उससे लड़ने लगा। भाई इसने जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू को ट्रेन किया है। देखो हिरुजेन काकाशी और सुनाडे के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई उसने बुढ़ापे में ही ओरोचिमारू से फाइट की थी और उसका एक हाथ भी सील कर दिया था। लेकिन हिरुजेन की एक बड़ी मिस्टेक थी, उसने ओरोचिमारू को खत्म नहीं कर पाया था, जिसके कारण ओरोचिमारू ने विलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और अगर ओरोचिमारू मर जाता ना, तो हमारा सासके कभी विलेज छोड़ के नहीं जाता, और ना ही सासके के पास कर्ज मार की पावर होती, और ना ही वो ओरोचिमारू के चक्कर में पड़ता। और सबसे बड़ी बात, ना ही सासके इताची को मारने जाता, और ना ही इताची कभी मरता। बस एक मिस्टेक से इतना सब कुछ हो गया। चलो अब बारी आती है नंबर 4 की, जो की है हमारा टोबिरामा सेंजू। भाई ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है, और स्मार्ट भी। टोबिरामा सेकंड होकागे था। भाई यही वो बंदा है जिसने मोस्ट ऑफ द फॉरबिडन जुत्सु बनाए थे। इतने डेंजरस जुत्सु बनाए थे इसने कि लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत खतरनाक बंदा था ये, और यही बात इसको बेस्ट नहीं बनाती। भाई तुम्हें पता है जब हाशिरामा होकागे था तो जितना भी मैनेजमेंट का काम होता था ना, तो वो टोबिरामा ही संभालता था। और यही नहीं, ये वो बंदा है जिसने कोनोहा को इतना डेवलप किया। जैसे कि भाई ने अकेडमी को बनाया, एम्बू आर्मी को भी इसी ने बनाया, और चूनिन एग्जाम भी इसी ने बनाया, और भाई उचिया पुलिस फोर्स भी इसी ने बनाया। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी एबिलिटीज की। देखो टोबिरामा के पास फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक थी, जिससे वो टेलीपोर्ट हो सकता था। और भाई टोबिरामा की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, और भाई उसने मादरा के भाई को यानी इजुना को भी हराया था। टोबिरामा स्मार्ट के साथ साथ पावरफुल भी था, इसीलिए वो हमारी लिस्ट में 4th रैंक पर आता है। अब बारी आती है नंबर 3 की, जो कि है हमारा मिनाटो नामिकाजे, जो हमारा 4th होकागे था। मिनाटो नामिकाजे कोनोहा का येलो फ्लैश। भाई की स्पीड का कोई मुकाबला ही नहीं है, और तुम्हें तो पता ही होगा उसने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को भी परफेक्ट किया था।
जिससे लिटरली गाइस मिनाटो को बैटलफील्ड में अनबीटेबल शिनोबी बनाता है। और यही नहीं, मिनाटो ने फ्लाइंग राइजिन और राशिंगन जैसे जुत्सु को भी मास्टर किया था। इसमें कोई शक नहीं, मिनाटो एक पावरफुल और इंटेलिजेंट शिनोबी है, क्योंकि भाई उसने सेकंड ग्रेड निंजा वॉर में अकेले ही 1000 शिनोबी को टपका दिया था। अगर मिनाटो नहीं होता ना तो लीफ विलेज सच में हार जाता। और हम उस बात को कैसे भूल सकते हैं जब नाइन टेल ने पूरे विलेज पर अटैक किया था और तब मिनाटो ने अकेले ही नाइन टेल से फाइट की थी और भाई उसने नाइन टेल को सील कर दिया था। हमें इससे ये पता चलता है कि मिनाटो कितना पावरफुल और इंटेलिजेंट था। उसने अपने विलेज के लिए अपनी जान को रिस्क पे डाला, जिससे हमें ये पता चलता है मिनाटो कितना महान होकागे था, महान शिनोबी था। भले ही उसने होकागे बन के ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए होकागे भी तो नहीं था, लेकिन उसने विलेज की बहुत बार जान बचाई है और इसीलिए तो मिनाटो नामी काजे महान होकागे कहने के लायक, और इसी वजह से मैंने उसे रैंक 3 पर रखा है। और अब बारी है हमारी सेकंड होकागे की, जो है हमारा नारुतो उज़ुमाकी। जैसे कि तुम्हें पता ही है, नारुतो का सपना था बचपन से होकागे बनने का। उसने बचपन से ही बहुत सेक्रीफाइस झेला है और इसी वजह से वो आज एक होकागे बन पाया है। और अब बात करते हैं उसकी पावर्स की। सबसे पहले नारुतो उज़ुमाकी क्लैन से था, तो उसके पास लार्ज अमाउंट चक्र था, और यही नहीं, उसके पास लार्ज अमाउंट चक्र तो था ही, और साथ ही में कुरामा का भी चक्र था। तो देख लो भाई, चक्र का तो स्टॉक है इसके पास। और वो कुरामा का चक्र ही नहीं, उसकी पावर्स को भी यूज करता है। भाई जब उसकी 4 टेल और 5 टेल खुल जाती थी ना, तो सामने वाले बंदे की तो बैसी फट जाती थी। और कुरामा के चक्र के कारण नारुतो की हीलिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी, और उसने सेज मोड को भी मास्टर करके रखा था, और राशिंगान जैसे जुत्सु को भी मास्टर करके रखा था, और शैडो क्लोन जुत्सु का तो आपको पता ही है। और उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वेरियन मोड। अब देखो, तुम्हें इतना सब कुछ सुन के ये तो पता चल गया होगा नारुतो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन हम अगर इंटेलिजेंस को देखें तो नारुतो बाकी होकागे के सामने थोड़ा कम पड़ जाएगा। अबे साले। और इसी वजह से मैंने उसे रैंक 2 पर रखा है। और अब फाइनली अब बारी आती है फर्स्ट होकागे की, जो है हमारा हाशिरामा सेंजू। भाई ये वही बंदा है जिसको गॉड ऑफ शिनोबी बोला जाता है, क्योंकि भाई हाशिरामा के पास इतनी पावरफुल वुड टेक्निक्स थी कि सामने वाले की गांड फट जाती। और यही नहीं, हाशिरामा ने टेल्ड बीस्ट को इतना बुरा मारा था, पूछो ही मत। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाशिरामा का बाएं हाथ का खेल था टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करने में, और भाई साहब उसने माद्रा जैसे को भी उसने पेला हुआ है। तो सोचो भाई हाशिरामा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और भाई उसकी हीलिंग एबिलिटी भी कुछ अलग ही लेवल पर थी, वो भी बिना मेडिकल निंजुत्सु के। और भाई जब वो सेज मोड में आता था ना, तो भाई उसकी पावर तो भाई कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाती थी। और यही वो बंदा है जिसने कोनोहा को स्टेबलाइज किया है। तो ये थे हमारे होकागे वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो ये मेरा ओपिनियन था, आपका कुछ अलग भी हो सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।